नमस्कार, आदाब, अभिनंदन, स्वागत आप सबका आपके अपने YouTube चैनल जे सर। दोस्तों, आज हम अध्ययन कर रहे हैं राजस्थान की वनस्पति और वन संपदा का। किस प्रकार की प्राकृतिक वनस्पति यहाँ पाई जाती है, इसके बारे में अध्ययन करेंगे हम। तो आइए सीधे हम अपने चैप्टर पर चलते हैं। बात करते हैं राज्य की वनस्पति की। देखिए, सबसे पहले यदि वन नीति की बात करें तो वर्ष 1894 में ब्रिटिश सरकार द्वारा लगाई गई। राजस्थान में वन विभाग की स्थापना वर्ष 1949 को की गई थी और स्वतंत्र भारत में भारत सरकार के द्वारा प्रथम वन नीति 1952 में घोषित की गई। इस वन नीति में 1988 में संशोधन किया गया। राजस्थान में सबसे पहले जोधपुर रियासत द्वारा वर्ष 1910 में वन संबंधी कानून बनाया गया। ये कानून बनाने वाली अलवर दूसरी रियासत थी जिसने 1935 में वन संबंधी कानून बनाया था। राजस्थान राज्य सरकार में वन अधिनियम वर्ष 1953 में पारित हुआ और राष्ट्रीय वन नीति 1952 के अनुसार देश में कम से कम 33% भाग पर वन होने चाहिए। भारत में सर्वाधिक वन मध्य प्रदेश व सबसे कम राजस्थान में है। एक चीज़ नोट कीजिए कि जहाँ वन नीति 1952 कहती है 33% पर वन होने चाहिए, वहीं राज्य में 1% की बात की जाए तो 9.57% है। हाँ, इस दृष्टि से राज्य वनों की दृष्टि से पिछड़ा हुआ है राजस्थान। क्षेत्रफल में बात करें तो 32,773 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में वन पाए जाते हैं। वनाच्छादन की दृष्टि से उदयपुर सबसे अधिक वनाच्छादन वाला जिला है और सबसे कम वनाच्छादन चूरू जिले में है। प्रतिशत की दृष्टि से वनीकरण की बात करें हम तो उदयपुर में 25.58% पर वन है, वहीं प्रतापगढ़, सिरोही और करौली क्रमशः वनाच्छादन में टॉप जिलों में है। यदि कम वनाच्छादन या वनीकरण की बात करें तो सबसे कम जोधपुर जिले में वनाच्छादन है जो 0.46% क्षेत्र पर फैला है। अगली बात करते हैं हम घास के मैदान की। देखिए, घास के जो मैदान होते हैं उन्हें बीड़ कहा जाता है दोस्तों, और ये सीकर, झुंझुनू, अजमेर के अधिकांश भागों में एवं भीलवाड़ा, उदयपुर और सिरोही के सीमित भागों में पाए जाते हैं। राज्य में सर्वाधिक वन यदि हैं तो वो धोकड़ा के हैं जो राज्य की 60% वन क्षेत्र इनका है। सकल वन क्षेत्र के 60% भाग पर 60% तो केवल धोकड़ा वृक्ष हैं। इसके बाद सागवान और सालर के वनों का स्थान आता है। राज्य में वनों के संकेंद्रण की बात हम करते हैं तो देखिए, दक्षिण और दक्षिण पूर्वी राजस्थान में सर्वाधिक वन पाए जाते हैं। वनों के प्रकार की दृष्टि से हम बात करें तो प्रशासनिक दृष्टि से वनों को 3 भागों में बांटा गया: आरक्षित, सुरक्षित, अवर्गीकृत। आरक्षित 37.63, 56.08 के साथ सुरक्षित वन है। अवर्गीकृत वन 6.29%। इस प्रकार ये वनों को प्रशासनिक दृष्टि से 3 भागों में बांटा हुआ है। अब हम बात कर लेते हैं वनों के उत्पाद या वनों की वनस्पति राज्य की किस प्रकार की यहाँ पाई जाती है। देखिए, गोंद जो एक वनस्पति है वो चौहटन में पाया जाता है, बाड़मेर में, और यह कदम के वृक्ष से उतारा जाता है। कत्था को खादिर से प्राप्त होता है, इसे खेर भी कहा जाता है। इसके वानस्पतिक नाम की बात करें तो एकेसिया कैटिचू इसका वानस्पतिक नाम है। उदयपुर, चित्तौड़, बूंदी, झालावाड़ जिलों में ये पाया जाता है। इसे कथोड़ी जाति के लोग उदयपुर और भीलवाड़ा में एकत्रित करते हैं। महुआ जो आदिवासियों का कल्प वृक्ष है, इसकी पत्तियां, फूल, फल, छाल से शराब बनती है दोस्तों। ये अधिकांश बांसवाड़ा, डूंगरपुर जिलों में पाया जाता है। इसका वनस्पतिक नाम मधुका लॉन्गाफोलिया है। आंवला की हम बात करें तो द्रोणपुष्पी भी कहा जाता है। उदयपुर, पाली, राजसमंद जिलों में इसको पाया जाता है। चमड़े की टैनिंग में इसका प्रयोग किया जाता है। इसका निर्यात भी किया जाता है। खस से दोस्तों बहुत इम्पोर्टेंट है खस, इससे इत्र व शरबत बनती है। इसके जड़ों से तेल भी प्राप्त होता है। ये भरतपुर, सवाई माधोपुर और करौली जिलों में पाया जाता है। और यदि हरे सोने बांस की हम बात करें तो इसे आदिवासियों का हरा सोना कहते हैं। और बांस से याद रहे कि बांसवाड़ा में सर्वाधिक पाया जाता है। सेवण घास जो आपने आज तक सुनी होगी, ये पशुओं के लिए बहुत पौष्टिक होती है और इसका वानस्पतिक नाम लिसियूरुस सिडिकुस है। ये लाठी शरीर क्षेत्र में सर्वाधिक पाई जाती है। इसको लिलोण भी कहा जाता है। लिलोण घास भी इसको कहते हैं।
इसका जो क्षेत्र है वो मुख्य रूप से जैसलमेर के पोखरण और मोहनगढ़ के बीच 60 किलोमीटर की एक आंतरिक भूगर्भिक जलपट्टी है, वो क्षेत्र इसका है जिसे लाठी सीरीज नाम से जाना जाता है। ध्यान रहे, लाठी सीरीज किसे कहा जाता है। सेवण घास का एक भूगर्भिक जल पट्टी क्षेत्र है, यानी एक भूगर्भिक जलपट्टी क्षेत्र जो पाकिस्तान सीमा के साथ साथ 60 किलोमीटर लंबा है। अगली बात अर्जुन वृक्ष की कर लें हम। इस पर टसर रेशम की खेती की जाती है और उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा में पाए जाते हैं। पंचकुटा, ये बहुत अक्सर आपने देखा होगा कि कैर, सांगरी, कांचरी, कुमट और गुंदा के जो फल हैं उनसे एक सब्जी बनती है सुखाकर, उसे पंचकुटा कहते हैं। पंचकुटा से मिलता एक शब्द है पंचवटी। पंचवटी राज्य सरकार की एक योजना थी। इस योजना के तहत बड़ आंवला, पीपल, अशोक और बिल्व जो वृक्ष थे उन्हें लगाने के लिए एक योजना चलाई गई थी जो राज्य सरकार द्वारा चलाई गई थी। राजस्थान में सेवण और लोलन, इसके अलावा मूर्त, सनफ्रस और अंजन घास बहुत प्रसिद्ध है। मूर्त जो सनफ्रस घास है वो इसलिए प्रसिद्ध है कि इसकी जड़ों में माइक्रोराइजा नामक एक कवक पाया जाता है। ये जो माइक्रोराइजा है ये फसलों को मोल या रोग से बचाता है दोस्तों, इसलिए ये मूर्त घास अधिक प्रसिद्ध है। धामण, या इस धामण घास की हम बात करें तो इस धामण घास को ट्राइडोकस नाम से जाना जाता है। मधुमेह रोग जो होता है, शुगर, उसका इलाज भी ये करती है। एक महत्वपूर्ण घास है कांग्रेस घास या गाजर घास। ये जो गाजर घास है दोस्तों, ये बेसिक रूप से अमेरिका से आई है। ये जब अमेरिका से हम गेहूं का आयात करते हैं तो उस आयात के दौरान गेहूं के साथ ये इसके बीज आ गए और ये खरपतवार के रूप में अपने राजस्थान में आ गई। राज्य में यदि इसकी उपलब्धता की बात करें तो ये जयपुर जिले में सर्वाधिक पाई जाती है। इस घास से अस्थमा और चर्म रोग फैलते हैं। रेगिस्तान वनोरोपण एवं भू संरक्षण केंद्र की यदि बात करें तो वो जोधपुर जिले में स्थित है दोस्तों। एक योजना चला करती थी पहले कि प्रत्येक बच्चा एक पेड़ का लक्ष्य, ये स्कूली कार्यक्रम था जो 6ठी पंचवर्षीय योजना में लागू किया गया। उसके बाद हम बात करते हैं कि राज्य में जीवों की रक्षार्थ पहला बलिदान कब हुआ। तो देखिए दोस्तों, ये वर्ष 1604 में जोधपुर रियासत के रामसड़ी गांव में कर्मा और गोरा नामक व्यक्तियों ने बलिदान दिया। ये खेजड़ी वृक्ष है जिसे रेगिस्तान का कल्प वृक्ष कहा जाता है। इसी वृक्ष को राजस्थान का गौरव, थार का कल्प वृक्ष कहा जाता है। इस राजस्थान के कल्प वृक्ष के फली जो होती है उसे सांगरी कहा जाता है और पत्तियों से जो चारा बनता है उसे लूम कहा जाता है। संभवतः ये चीज़ तो सब लोग आप जानते होंगे क्योंकि गाँव में खूब लूम कार्य काम होता ही है। देखिए, इससे खास बात यह है कि इस वृक्ष के नीचे गोगा जी और झुंझार जी के मंदिरों या थानों को बनाया जाता है। पंजाबी और हरियाणवी में इसे जाटी कहा जाता है, तमिल में पैमे, कन्नड़ में बना बनी, सिंधी में छोकड़ा, विश्नोई समाज के लोगों द्वारा इसे समी कहा जाता है। वर्ष 1983 में इसे राज्य वृक्ष घोषित किया गया। 12 सितंबर को प्रतिवर्ष खेजड़ली दिवस मनाया जाता है और इसका कारण है कि प्रथम खेजड़ली दिवस 12 सितंबर 1978 को बनाया गया। ध्यान रहे कि जीव संरक्षण में सबसे बड़ा पुरस्कार अमृता देवी पुरस्कार है जो 1994 में शुरू किया गया और पाली के गंगाराम विश्नोई को यह पुरस्कार दिया गया था दोस्तों। इसके बाद बात करें तो विश्व का एकमात्र मेला खेजड़ली भारत भरता है जो वृक्ष मेला है। खेजड़ली में सन 1730 ईस्वी में जोधपुर के राजा अभय सिंह के समय की बात है। अमृता देवी विश्नोई जो 363 महिलाओं और पुरुषों के साथ वृक्ष बचाने के लिए अपने प्राणों की आहुति दे देती है मित्रों। उसी के उपलक्ष्य में प्रतिवर्ष भाद्रपद शुक्ल दशमी को विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला भरता है। पर्यावरण संरक्षण हेतु 1994 ईस्वी अमृता देवी स्मृति पर्यावरण पुरस्कार प्रारंभ किया गया। इसके बाद इम्पोर्टेंट बात यह है कि राजस्थान की जो क्षारीय और लवणीय मिट्टी है इस पर इमली वृक्ष की अधिकता से वृद्धि होती है और अच्छी उपज दे सकती है। इमली ओरण धार्मिक
किसे कहें तो ओरण एक धार्मिक स्थल है और यहाँ वृक्षों की कटाई और आखेट पर निषेध होता है। वराहमिहिर जो थे उन्होंने ये कहा था कि जब कभी कैर और खेजड़ी पे फूल अधिक आते हैं तो उस वर्ष भयंकर अकाल पड़ेगा, ये वराहमिहिर ने कहा था। अगली बात, इजरायली बबूल सब लोगों ने देखे हैं आपने, इजराइल से आए हुए बबूल सड़कों पर अक्सर मिल जाते हैं। देश का प्रथम राष्ट्रीय मरु वानस्पतिक उद्यान माचिया सफारी पार्क जो जोधपुर में स्थित है। चारागाह के मैंने आपको बता दिया कि बीड़ कहते हैं। राजस्थान पर्यावरण नीति बनाने वाला पहला राज्य है। महत्वपूर्ण बात है, पर्यावरण नीति बनाने वाला पहला राज्य कौन सा है, तो वो राजस्थान है दोस्तों। और ख़ास बात ये कि 22 अप्रैल 2010 को पृथ्वी दिवस पर इसको लागू किया गया था। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार 2010 में राजस्थान का सर्वाधिक प्रदूषित शहर जोधपुर था, जो देश के 91 शहरों में से 18वें स्थान पर था। राज्य में नई वन नीति 17 फरवरी 2010 को लागू की गई। राजस्थान में 13 वन मंडल हैं, जिनमें सबसे बड़ा वन मंडल जोधपुर है दोस्तों। सबसे बड़ा वन मंडल जोधपुर है। और बात करें तो राज्य में वनस्पति कितने प्रकार की हैं ये देखते हैं। पहली है शुष्क मरुस्थलीय वनस्पति, यानी शुष्क मरुस्थलीय या उष्ण कांटेदार वन। देखिए दोस्तों, इन्हें ज़ेरोफिट प्लांट्स भी कहते हैं और ये इन शुष्क क्षेत्रों में पाए जाते हैं। जिन क्षेत्रों में 30 से 50 सेमी वर्षा वाला क्षेत्र होता है वहाँ शुष्क वनस्पति पाई जाती है। ये राज्य की ये वन 6.2% क्षेत्र में विस्तृत है। यहाँ जो वनस्पति होती है वो छोटे और कांटेनुमा होती है। इनका तना मांसल, कांटेदार और जड़ें गहरी होती हैं। यदि वृक्ष की हम बात करें तो यहाँ खेजड़ी, फोग, कैर, कुमटा, बैर, रामबांस, बबूल, थुरा, नागफणी आदि पाए जाते हैं। सेवण घास की अधिकता होती है। अगली है अर्धशुष्क पर्णपाती वन। तो दोस्तों, अर्धशुष्क पर्णपाती वन वो 50 से 80 सेमी वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ये वन लगभग 58.11% है। यहाँ पर धोकड़ा, रोहिड़ा, नीम आदि वृक्ष पाए जाते हैं, जो कि जयपुर, दौसा, करौली, टोंक, सवाईमाधोपुर और बूंदी जिलों में पाए जाते हैं। मिश्रित पतझड़ की यदि हम बात करें तो मिश्रित पतझड़ वन या उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वनों का जो क्षेत्र है वो 60 से 85 सेमी वर्षा वाला क्षेत्र होता है। ये 28.38% क्षेत्रफल पर पाए गए हैं। मार्च अप्रैल में इनके पत्ते झड़ते हैं। वृक्ष में बात करें तो धोकड़ा, खैर, पलास ढाक जो है, सालर, साल, शीशम, बांस, आम, जामुन, अर्जुन वृक्ष, तेंदू और आंवला आदि वृक्ष पाए जाते हैं। विस्तृत यानी जो क्षेत्र है इसका बड़ा विस्तृत क्षेत्र है, जिसमें उदयपुर, बांसवाड़ा, सिरोही, राजसमंद, चित्तौड़, भीलवाड़ा, सवाईमाधोपुर, बारां, कोटा, बूंदी में फैला हुआ है। शुष्क वनों की हम बात करें तो ये वन 75 से 110 सेंटीमीटर वर्षांत वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ये 7.05% क्षेत्रफल पर पाए जाते हैं, जिसमें सागवान, तेंदू, अर्जुन, महुआ आदि वृक्ष पाए जाते हैं। ये राज्य के कुल वन क्षेत्र के 6.9% भाग पर है, जो बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर और आदि आबू पर्वत क्षेत्र में विस्तृत हैं। तेंदू जो वृक्ष है इसका 1974 में राष्ट्रीयकरण हो गया था। इससे बीड़ी बनती है और इसे स्थानीय भाषा में टिमरू कहा जाता है। अंतिम वनस्पति प्रकार जो है वो है उपोष्ण सदाबहार वन। ये केवल माउंट आबू में पाया जाता है। ये 150 सेमी वर्षा वाले क्षेत्रों में अक्सर होता है। ये राज्य की 3.39% क्षेत्रफल में पाए गए हैं, जिसमें सिरस, बांस, बील, करौंदा, इंद्रौक, चमेली, वन गुलाब आदि वृक्ष पाए जाते हैं। वानस्पतिक विविधता इस क्षेत्र में सर्वाधिक पाई जाती है। अगली हम बात करें वनों के प्रकार। तो दोस्तों, राज्य में धोकड़ा वन, पलास वन, सालर वन और सागवान वन
पाए जाते हैं। ध्यान रहे, ढाक या पलाश को उपनाम जो है वो वन की ज्वाला कहा जाता है। इम्पोर्टेंट है, वन की ज्वाला किस वृक्ष को कहा जाता है, तो पलाश वन को या ढाक वन को कहा जाता है। अक्सर इन वनों में आग लग जाया करती है। इस वन का जो वानस्पतिक नाम है इस वृक्ष का वो है बैटिना मोनोस्पर्मा। ये वन राजसमंद के आसपास पाए जाते हैं। वनों के संरक्षण के लिए केंद्र सरकार द्वारा कुछ कार्यक्रम चलाए गए। पहला, सामाजिक वानिकी, ये वर्ष 1975 से 76 में प्रारंभ हुआ। ग्रामीण समुदाय के सहयोग से ग्राम पंचायत या नगर पालिका की भूमि पर वनारोपण का कार्यक्रम किया जाता था। वे स्वयं की दैनिक आवश्यकता की पूर्ति के लिए काम में ले सकते थे इन वृक्षों को। अरावली वृक्षारोपण कार्यक्रम 1992 में शुरू हुआ 10 जिलों में, जिसमें 5 उत्तर के जिले थे और 5 दक्षिण के जिले थे। ये वैसे तो मूल रूप से चलाया 5 वर्ष के लिए गया, फिर इसको 5 वर्ष और बढ़ाया गया। उत्तरी जिलों में जयपुर, अलवर, झुंझुनू, सीकर, नागौर थे, जबकि दक्षिणी जिलों में पाली, चित्तौड़, उदयपुर, सिरोही और बांसवाड़ा जिले सम्मिलित किए गए। इस योजना का उद्देश्य मुख्य रूप से वृक्षों का विकास करना था और जल संग्रहण क्षेत्र का विस्तार करना था, जो जापान की एक OECF यानी ओवरसीज इकोनॉमिक कॉरपोरेशन फंड की सहायता से शुरू किया गया। ये संस्था आगे चलकर इसका नाम भी परिवर्तन हो गया था, जापान बैंक्स ऑफ इंटरनेशनल कॉरपोरेशन हो गया था, बैंक फॉर इंटरनेशनल कॉरपोरेशन। देखिए, वानिकी विकास कार्यक्रम जो 1995 में शुरू किया गया वो सेम इसी गैर मरुस्थलीय क्षेत्र में चलाई गई योजना थी, जिसे OECF के द्वारा शुरू किया गया, जिसका नाम वर्तमान में JBIC है, यानी जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल कॉरपोरेशन। ये 2004 में समाप्त हो गई योजना है। अगली है बनास भूजल संरक्षण कार्यक्रम वर्ष 1999-2000। ये राज्य सरकार द्वारा 4 जिलों में टोंक, जयपुर, दौसा, सवाई माधोपुर में चलाई गई योजना है। 5वीं योजना है राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना। वही JIC है, जापान एजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कॉरपोरेशन के द्वारा चलाई गई योजना है। ये वर्ष 2003-04 में राज्य के 18 जिलों में प्रारंभ की गई। बाम्बू मिशन है जो नेशनल बाम्बू मिशन प्रोग्राम यानी राष्ट्रीय बांस मिशन कार्यक्रम, ये 100% भारत की योजना है। राज्य के 11 जिलों में इसको प्रारंभ किया गया। वर्तमान में 8 जिलों में संचालित है। 2006-07 से ये शुरुआत इसकी हुई थी। अगली पुनर्गठित बांस परियोजना 24 अप्रैल 2008 को अनुमोदित हुई। अब हम बात करते हैं राज्य की वन संपदा से संबंधित महत्वपूर्ण बातें। देखिए, राज्य में कुल वन क्षेत्र जो है वो 32,828.37 वर्ग किलोमीटर है। प्रतिशत की बात करें तो 9.59% है। कुल वन आवरण की बात करें तो 16,572 वर्ग किलोमीटर यानी 4.84% क्षेत्रफल। कुल वन आवरण 8,266 वर्ग किलोमीटर है प्रदेश का। प्रदेश का कुल वन आवरण व वृक्षावरण 24,838 वर्ग किलोमीटर यानी 7.26% है। मित्रों, देश में वन क्षेत्र की दृष्टि से राजस्थान का 9वां स्थान है। प्रति व्यक्ति वनावरण की बात करें तो 0.04 हेक्टेयर क्षेत्रफल पर आता है। राज्य में वनों के कुल कार्बन स्टॉक 89.66 मिलियन टन है। राज्य में 3 जैविक पार्क हैं। सज्जनगढ़ जो उदयपुर में स्थित है, नाहरगढ़ जयपुर में है और माचिया सफारी जोधपुर में है। ये पहला माचिया सफारी। चौथा जैविक पार्क बिछवाल बीकानेर में स्थापित करने की घोषणा है। नेचर पार्क की हम बात करें तो चूरू जिले में स्थित है। दोस्तों, जैव विविधता के लिए साबेला जलाशय डूंगरपुर में है। जयपुर में आपने कभी कपूरचंद पुलिस स्मृति वन देखा होगा, वो स्मृति वन है। राजस्थान के में खेर वन झालावाड़, कोटा, बाराबूंदी, चित्तौड़, सवाई माधोपुर जिलों में पाए जाते हैं। आदिवासियों का हरा सोना बांस को कहा जाता है। बांगड़ का चीकू टिबरू को कहा जाता है। विभूति पार्क उदयपुर में है। दोस्तों, सवाई तेज सिंह अलवर के शासक ने 1947 में फॉरेस्ट सेटलमेंट पुनरीक्षण पुस्तक यानी पीली पुस्तक तैयार करवाई थी। पंचकुंड ये अजमेर में 1800
1979 में स्थापित राज्य की प्राचीनतम पौधशाला है। महत्वपूर्ण है, पंचकुंड क्यों प्रसिद्ध है? तो ये राज्य की सबसे पहली पौधशाला नर्सरी है। ध्यान रखना है आपको इस बात का। अब बात करते हैं वन व पर्यावरण संबंधित दिवस। देखिए, वन जीव यानी वन्य जीव प्राणी सप्ताह 1 से 7 अक्टूबर होता है। वन्य पर्यावरण विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को है। विश्व वानिकी दिवस 21 मार्च को है। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 22 मई है। विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर है। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल। वन महोत्सव 1 से 7 जुलाई और खेजड़ली दिवस 12 सितंबर है। बात करते हैं रेगिस्तान के प्रसार को रोकने में उपयोगी वृक्ष, तो खेजड़ी है। आकल वुड फॉसिल आएगा यहाँ। आकल वुड फॉसिल पार्क जैसलमेर में है। वन नीति 2010 में शुरू की गई। सामाजिक वानिकी कार्यक्रम 5वीं पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया 1975-76 में। राजस्थान में चंदन वन, हल्दी घाटी, खमनोर व देलवाड़ा क्षेत्र सिरोही में पाए जाते हैं। धामन, करड़, अंजन और मुराल क्या है? घास की प्रजातियाँ। बहुत महत्वपूर्ण है। अब ये मत बोलना कि गुरुजी आपने बताया नहीं, ये प्रश्न आ गया। इससे बाहर कुछ नहीं है। धामन, करड़, अंजन और मुराल घास की प्रजाति हैं। कैक्टस गार्डन कुलधरा जैसलमेर में है। ये सभी महत्वपूर्ण चीज़ों को हम देख रहे हैं। हरित राजस्थान योजना 18 जून 2009 को शुरू की गई। हर्बल गार्डन पुष्कर अजमेर में है, जो 22 जून 2017 को शुरू किया गया। वन धन योजना 2015-16 के बजट की घोषणा है। वर्तमान में राज्य में 13 वन मंडल हैं। राज्य में धोकड़ा सर्वाधिक वनस्पति है। राजस्थान का सागवान, मरुटीका, राजस्थान की मरुशोभा, रोहिड़ा, टिकोमेला अंडुलेटा महत्वपूर्ण। रोहिड़ा को 1983 में राजस्थान का राज्य पुष्प घोषित किया गया। राज्य का सबसे छोटा वन मंडल सिरोही वन मंडल, सबसे नवीन वन मंडल 12 वन मंडल है दोस्तों। बड़े की बात करें तो उदयपुर है दोस्तों। नए की बात करें तो 12 है दोस्तों। अगली बात, कुछ समाज में कुछ वृक्षों को महत्वपूर्ण माना जाता है, जैसे मुंडा जाति है। उन मुंडा जाति के लोगों के लिए महुआ महत्वपूर्ण है। बिश्नोई के लिए खेजड़ी पवित्र वृक्ष है। ओडिशा की जनजाति के लिए इमली है। बौद्ध के लिए पीपल वृक्ष को महत्वपूर्ण पवित्र वृक्ष माना गया है। बात करते हैं कि राज्य में शुष्क सागवान वृक्षारोपण हेतु उपयुक्त जिले डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर हैं। नीम के वृक्ष में पुष्प मई और जून में खिलते हैं। ये महत्वपूर्ण है। ये परीक्षाओं में आए हुए प्रश्नों की चर्चा कर रहा हूँ आपके पास में। शुष्क वन अनुसंधान संस्थान आफरी जोधपुर में स्थित है। 1988 में स्थापना। एग्जाम के बाद देखना आपके इनसे प्रश्न आए तब। 1994 में अमृता देवी स्मृति पुरस्कार जो चला था वो 1 लाख रुपए की राशि एवं व्यक्तिगत श्रेणी में 50,000 की राशि दी जाती है। 2017 में डॉक्टर रागिनी शाह बांसवाड़ा को राजीव गांधी पुरस्कार, पर्यावरण पुरस्कार विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को प्रदान किए जाते हैं। मरुदरा बायोलॉजिकल जो पार्क है वो बीकानेर में है। दादू पर्यावरण संस्थान टोंक में है। 2015 का अमृता देवी पुरस्कार जलधारा विकास संस्थान भीलवाड़ा को दिया गया। भीलवाड़ा जो है वहाँ पर दिया गया। दोस्तों, मैंने जो भी आपको भी बताया है ये सारे बहुत महत्वपूर्ण हैं, बहुत महत्वपूर्ण हैं। इन सब को आप बड़े ध्यान से देखें। ये एग्ज़ाम से रिलेटेड प्रश्न थे जिनको भी आपने पढ़ा है, और संभव है कि आने वाली एग्ज़ाम्स जो है जिनमें राजस्थान के पर्यावरण से संबंधित या वनों से संबंधित प्रश्न होंगे तो उनमें इन्हीं से संबंधित प्रश्न आएंगे। इससे बाहर कुछ नहीं आ सकता है। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को दबाना नहीं भूलें। मैं टाइम टू टाइम आपके पास ये वीडियो डालता रहूँगा जो आपके एग्ज़ाम में आपकी बहुत मदद करेंगे। वीडियो को लगातार देखते रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।